तो आज हम लोग अपना सबसे पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है पंचायती राज, जो कि एसएसटी का चैप्टर है क्लास 6 का। तो फिर चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पंचायती राज के बारे में, ठीक है। पंचायती राज, अब सुनो मेरी बात कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम से शुरू करेंगे। पंचायती, जो कि आप पंचायती का गांव में मतलब क्या होता है? पंचायती का मतलब होता है एक तरीके की पंचायत, एक तरीके की बैठक, एक असेंबली, एक मीटिंग, जो कि एक कम्युनिटी को सही से आपकी कम्युनिटी को सही रखने के लिए बनाई जाती है। या फिर जैसे आपका गवर्नमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट में पार्टीज होती है, वैसे आपके गांव में या छोटे छोटे टाउन्स में पंचायत होते हैं, ठीक है। और उन पंचायत के मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उन पंचायतों के हम लोग सरपंच यानी कि उनके प्रेसिडेंट, उनके एक तरीके से जो हेड है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है चैप्टर का एक तरीके से आप कह सकते हो एक बेसिक इंट्रो, ठीक है, जहाँ पे पंचायत क्या है आपकी एक असेंबली टाइप, स्कूल वाली नहीं, वो असेंबली जो आपके कम्युनिटी या कोई भी गांव वगैरह को एक तरीके से संभालने में काम आती है, ठीक है। राज का कोई मतलब नहीं, पंचायती राज मतलब पूरा ही असेंबली। पढ़ेंगे ग्राम सभा के बारे में। देखो, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा क्या है? द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत। यहाँ पे दो तीन बातें जानने वाली। पहला कि पंचायत इधर का, इस पंचायत का हेड जो होता है वो सरपंच होता है, ठीक है। जो हेड होता है, जो पूरी पंचायत को लीड करता है, एक तरीके से चलाता है, ठीक है। और ये जैसे आपका गवर्नमेंट में पार्टी वगैरह में होता है कि आपका एक हेड को इलेक्ट किया जाता है, वैसे आपके सरपंच को भी इलेक्ट किया जाता है। किसके थ्रू? पीपल के थ्रू, ठीक है, वोट डाल के। फिर हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत द पंच, ठीक है। ये आपका एक तरीके से क्या होता है? हेड, और इस पंचायत के मेंबर्स को बोलते हैं पंच। ये वाला आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, ये उतना नहीं पूछा जाता, सरपंच के बारे में पूछा जाता है। और ये आपके मेंबर्स होते हैं, समझ में आया? ये आपके मेंबर्स होते हैं जो कि पंच होते हैं, वो वाले पंच नहीं होते, ठीक है। फिर आपके हम पढ़ेंगे प्रेजेंटिंग अब जैसे एक यहाँ पे स्टोरी दे रखी है, जो कि स्टोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे एक मतलब बेसिक स्टोरी दे रखी है कि पंचायत किस तरीके से वर्क करती है। कि आपकी अगर समझो कोई मुद्दा उठता है कि समझो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी चीज़ को लेके, कि यहाँ पे छुआछूत हो रही है ना, या फिर यहाँ पे आपकी सोसाइटी में, आपकी मतलब टाउन में, गाँव में आपके कुछ जैसे गंदगी फैल रही है, तो फिर आप क्या करते हो? दूसरे लोगों को बुलाते हो जो कि आपके पंच होते हैं, यानी मेंबर्स, जो कि आपके क्या होते हैं? गांव के या फिर पंचायत राज के एक तरीके से मेंबर्स होते हैं। और उन मेंबर्स को आप बुला के डिस्कस करते हो। उनको कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है, कोई भी अगर उसको मुद्दे पे डिस्कशन करना होता है। ये स्टोरी पर बस उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये स्टोरी आपको अपनी बुक में मिल जाएगी, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ, वही सब, ये सब स्टोरी दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले ग्राम सभा क्या होता है? देखो, ग्राम सभा क्या होता है? एक तरीके की मीटिंग होती है, ठीक है। जो मीटिंग आपकी बिठाई जाती है किस, वही मैंने बोला, एक मुद्दे को अगर आपको डिस्कस करना है तो आप ग्राम सभा बिठाते हो, एक मीटिंग बिठाते हो, ठीक है। और वो सब पंच यानी कि मेंबर्स अटेंड करते हैं। into wards, either smaller areas, each ward elects the representative who is known as the ward member, पंच। यानी कि आपका जो विलेज का पंचायत होता है वो डिफरेंट वार्ड्स यानी आपका डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। जैसे आपका सेक्शन, जैसे स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती है, और डिस्ट्रिक्ट एक समझो सेक्शन है जो कि डिवाइडेड है स्टेट में, वैसे ही आपका एक पंचायत विलेज में पंचायत के लिए डिफरेंट वार्ड्स या डिफरेंट सेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्मॉलर एरियाज, और ये हर एक वार्ड, हर एक सेशन को, जैसे समझो अगर आपको स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना है, ठीक है, अपने योगी जी, ठीक है, अगर आपको योगी जी को इलेक्ट करना है तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में से एक मेंबर का एक वोट लेके जाना पड़ेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। अगर आपको पंचायत का एक सरपंच को इलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? हर एक डिफरेंट वार्ड से, हर एक डिफरेंट सेक्शन से एक आप क्या करोगे? वोट लेके जाओगे, मतलब हर मेंबर्स के एक वोट लेके जाओगे और उसको इलेक्ट करोगे। समझ में आया?
द वार्ड पंच एंड सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत इलेक्टेड फॉर 5 years। इसमें भी सेम टाइम ड्यूरेशन चलता है क्या, यानी कि आपका 5 साल बाद नया नया सरपंच इलेक्ट होगा। अब वो चाहे तो वो वही वाला सरपंच बन सकता है या फिर आप कोई नया सरपंच इलेक्ट करके ला सकते हो, ठीक है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, यानी कि आपका ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है जो कि आपका ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है, ठीक है। सेक्रेटरी यानी जैसे आपका राजा का वजीर होता है, वैसे ही एक तरीके का सेक्रेटरी होता है जो सरपंच के नीचे होता है लेकिन मेंबर्स के ऊपर रहता है, ठीक है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब देखिए कि सरपंच का क्या काम होता है कि आपके सब मेंबर्स को बुलाएगा, लेकिन उनको कॉल करने का काम किनका होता है, एक तरीके से एक सेक्रेटरी का, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूं सेक्रेटरी, ठीक है। इसका कोई हिंदी में नाम नहीं है, जैसे पंच उंच, ठीक है, इसको सेक्रेटरी सेक्रेटरी बोलेंगे, ठीक है। और ये सेक्रेटरी का काम क्या होता है, किसी को कॉल करना या फिर प्रोसीडिंग्स को चेक करना। प्रोसीडिंग्स मतलब बड़ा भारी सा इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जैसे समझो कोई चीज़ में अगर हम लोगों ने ग्रोथ करी है, समझो हमने कोई इकोनॉमिक ग्रोथ करी है या फिर हमने हम लोग पहले 1 किलो आलू प्रोड्यूस कर रहे थे, हम आज 10 किलो आलू प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये सब प्रोसीडिंग्स का को कैलकुलेट मतलब रिकॉर्ड रखना उन सब चीज़ों का। फिर किन किन चीज़ों में कमी हो रही है, किन किन चीज़ें हमारी अच्छी हो रही है, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड करना, वो काम सेक्रेटरी का था, ठीक है। क्या काम थे, 2 काम थे, एक लोगों को कॉल करके बुलाना, ठीक है, अगर कोई मीटिंग वगैरह बैठती तो, और दूसरा आपका क्या है कि कोई भी आपका जैसे कोई भी प्रोसीडिंग्स है, जैसे कौन सी चीज़ में कमी, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ सही हो सकती है, उन सब के रिकॉर्ड रखना, ठीक है। ये काम थे सेक्रेटरी के। हाँ आगे हम लोग का टॉपिक है द ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत जो कि एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन इसी की तरह सिमिलर होता, ठीक है। अब देखिए द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एट वन ऑफ इट्स मेन टास्क। अब इन दोनों में पहले डिफरेंस समझो कि ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ एडल्ट्स। ग्राम सभा किसकी मीटिंग है, मैंने क्या बोला, ग्राम जब भी शब्द आए तो समझ लेना एक मीटिंग है, लेकिन ग्राम सभा किसकी मीटिंग है, एडल्ट्स की मीटिंग है। अब जैसे आपके एक ये भी एक आपको रीजन बताता हूँ, आपके बुक में नहीं लिखा होगा कि एडल्ट्स और यूथ्स की ग्राम पंचायत, ये भी चलो बता देता हूँ कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत एक मीटिंग है किनकी, यूथ्स की, यानी एडल्ट की नहीं, यूथ्स की, जो छोटे लोग हैं उनकी, ठीक है। लेकिन आपका ग्राम पंचायत ग्राम सभा में एडल्ट्स की और यूथ की अलग क्यों रखी गई, क्योंकि एडल्ट्स के पास एक्सपीरियंस होता है, एडल्ट्स अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं, और यूथ अलग अलग चीज़ें डिमांड करते हैं। जैसे अगर आपको एजुकेशन का डिमांड करना है तो वो चीज़ एडल्ट थोड़ी ना डिमांड करेंगे, क्योंकि एडल्ट तो एडल्ट्स है, वो पढ़ चुके हैं पहले से, इसलिए एजुकेशन की कोई डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत अपनी एजुकेशन की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, एडल्ट्स नहीं, वो यूथ्स है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यूथ यानी जवान लोग, ठीक है, जवान लोग ग्राम पंचायत, बूढ़े बूढ़े नहीं, एडल्ट्स लोग ग्राम सभा में, ठीक है। नो ऑफेंस टू बूढ़ा पीपल। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस इन सम स्टेजेस। वाई एनीवन हु इज 18 years old और मोर देन हु हैज द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का कोई भी मेंबर क्या होगा आपका, मेंबर्स शुड बी 18 अबव। यानी जैसे आपका गवर्नमेंट में वोट डालने का क्या कंडीशन है कि आप अगर 18 साल से ऊपर है तभी आप वोट डाल सकते हैं, वैसे ही आपका अगर आपको ग्राम सभा का मेंबर बनना है तो आपको 18 साल के ऊपर होना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। द ग्राम पंचायत, अब आपका ग्राम पंचायत क्या है, एक तरीके से रेगुलरली मीटिंग होती है, ऐसी नहीं ग्राम सभा की जैसी नहीं, ग्राम सभा टाइम टाइम पे, जैसे अगर कोई मेन मुद्दा उठता है तो मीटिंग होती है। ग्राम पंचायत में क्या होता है आपका, रेगुलरली मीटिंग होती है। मैं इधर लिख लेता हूँ क्या होता है, रेगुलरली मीटिंग, ठीक है। फिर वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेज दैट कम अंडर इट। अब देखो मैंने तुम लोग को क्या बताया इसमें कि ग्राम सभा में क्या होता है, ग्राम सभा में तुम लोग कोई मुद्दे पे बात करते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर गंदगी फैली वो सब। अब इसमें हम लोग मेन मुद्दे पे क्या
ये एक मुद्दा है, लेकिन एक तरीके से मेन मुद्दा क्या है कि आप डेवलपमेंट पे बात करते हो, ठीक है, भले वो स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, ठीक है, या फिर रोड वगैरह बनाना हो, ठीक है, ये सब चीजें बनाना हो, तो वो सब डेवलपमेंट हम लोग मेन ग्राम पंचायत में बात करते हैं, ठीक है। क्या है, वी मेनली, ठीक है, मेन मुद्दा है, मेनली टॉक अबाउट ग्राम पंचायत, ठीक है। ये हम लोग मेनली ग्राम पंचायत नहीं, डेवलपमेंट बोला तो करो अगर गलत लिख दिया तो, ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में हम लोग मेनली बात करते हैं। फिर ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। अब ऐसे नहीं कि सुबह उठे चलो मन किया ग्राम पंचायत बनाते, ऐसे नहीं कर सकते। अब ग्राम सभा में कौन कौन से लोग रहते हैं बताओ, हाँ बताओ, हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, हाँ 18+ यानी आपके एडल्ट रहते हैं, ठीक है, एडल्ट बोलो ज़्यादा सही है, तो आपके एडल्ट रहते हैं, इसलिए आपके एडल्ट्स को पता रहेगा कि ग्राम पंचायत अगर बनना है तो अगर उसकी ज़रूरत है तो बनेगा, ठीक है, अगर आपको ग्राम पंचायत बनाना है तो उसकी ज़रूरत भी तो होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी आके से ग्राम पंचायत बना ले, वो पहले देखेंगे कि आप एलिजिबल, मतलब एलिजिबल यानी आपके अंदर ये सब है कि नहीं टैलेंट, कि आप ग्राम पंचायत और डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। फिर अगर ग्राम पंचायत को बनना है तो उनको इनका अप्रूवल चाहिए रहता है, ग्राम सभा का अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बिना वो ग्राम पंचायत नहीं बन सकती, समझ में आया। फिर इन सम स्टेट ग्राम सभा फ्रॉम committees like construction and development committees. These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. देखो अब क्या होता है ना यहाँ पे, अब मैं दोनों की बात करता हूँ, दोनों है ना क्या करते हैं, एक कमिटी बनाते हैं, कमिटी यानी कोई एक स्पेसिफिक एक ही चीज पे कोई काम करे, जैसे कंस्ट्रक्शन पे काम करा तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे करें, ठीक है, ऐसी कमिटी जैसे बनी कंस्ट्रक्शन कमिटी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कमिटी, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग अगर गलत हो तो तुम लोग सही कर लिख देना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कमिटी। अब कंस्ट्रक्शन कमिटी में क्या है, आपके जीएस, ठीक है, क्या जीएस का फुल फॉर्म ग्राम सभा, ठीक है, और जीपी, ठीक है, गोलगप्पे नहीं, जीपी यानी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये आपका ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के मेंबर्स आते हैं इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपके मेनली कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, रोड बनाना, इन सब चीज़ों पे आपका कंस्ट्रक्शन कमेटी काम करती है, ठीक है। फिर आपका डेवलपमेंट कमेटी अलग होती है, कंस्ट्रक्शन कमेटी अलग होती है, ठीक है, जो अलग अलग टास्क को फॉलो करती है। तो बस अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कमिटीज, ठीक है। फिर लेट अस सी हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू, यानी अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, जैसे हरदास ग्राम पंचायत, जो कि एक बहुत ही एक तरीके से एक ग्राम पंचायत है जो बहुत ही जाना माना है, ठीक है, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज देख लो कि ग्राम पंचायत के कौन से काम होते हैं वो देख लो। जैसे पहला उनका कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है। अब मैंने तुमको क्या बताया कि उनका मेनली डेवलपमेंट का काम होता है, डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्शन तो आता ही आता है ना, ठीक है। इनका क्या काम है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वर्क्स, ठीक है। पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे रोड वगैरह बनाना, और मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसका, स्विमिंग पूल का नहीं, हाँ स्विमिंग पूल का भी हो सकता है। मेंटेनेंस किस चीज का, आपका क्या, हाँ जैसे आपने कोई चीज कंस्ट्रक्ट करी है ना, रोड वगैरह बनाई, ठीक है, या फिर आपने स्कूल वगैरह बनाया, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना उसे, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसका साफ सफाई, उसका सब वर्किंग कंडीशन, फंक्शंस वगैरह, उनको सबको लेके साथ में चलना होता है, इसलिए उनको मेंटेन करने का भी काम ग्राम पंचायत ही करती है, ठीक है। अब ये क्या बोलोगे कि फिर ग्राम सभा क्या ऐसी खाली बैठी रहती है, नहीं खाली नहीं बैठती, वो दूसरे मुद्दों पर बात करती है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, इन सम स्टेट्स ये, फिर आपका आता है हाँ कॉमन लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। फिर आपका जो टैक्स होता है, ठीक है, ये लिख देता हूं, टैक्स कलेक्शन, जो आपका टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जुर्माना नहीं, वो तो फाइन होता है, चलो टैक्स समझ लो। टैक्स कलेक्शन आपका मेनली ग्राम पंचायत करती है, ठीक है। और देखो कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना, ये आपका ग्राम सभा भी कर सकती है, लेकिन कमेटी में अंदर आके,
अगर कमेटी में जा रही तो ग्राम सभा कर सकती है, लेकिन मेनली कंस्ट्रक्शन का काम ग्राम पंचायत ही करती है। ठीक है, फिर आपका एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। गवर्नमेंट स्कीम्स, अब जैसे वो सुना है बेरोजगारी, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अब देखो जैसे आपका कहीं पे भी एकदम बेरोजगारी छाई हुई है ना, कि यूथ है या फिर एडल्ट लोग हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए ग्राम पंचायत क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स लाता है कि आप ये एग्जाम दो या फिर आप ये काम करो तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मेनली आपके एम्प्लॉयमेंट पे ग्राम पंचायत काम करता है। समझ में आया? ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द डिस्कशन टू डीपेंड 2 हैंडपंप्स एंड क्लीन 1 वेल। वही कि आपका जैसे कोई जैसे हरदास, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हरदास ग्राम पंचायत, ये मैं लिखूंगा नहीं है कि एग्जाम्पल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। हरदास ग्राम पंचायत में क्या था, एक मुद्दा उठा था हैंडपंप्स को लेके। ठीक है, क्या मुद्दा था कि दिस पॉइंट वॉज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर, दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द सरपंच। मतलब उन्होंने मीटिंग रखी थी एक टाइप की, जिसमें उन लोगों ने क्या बात किया था, सजेशन टू डीपेंड 2 हैंडपंप्स एंड क्लीन 1 वेल, यानी कि उनको 2 हैंडपंप को डीपेंड करना था। अब डीप क्यों करेंगे, ताकि पानी की सप्लाई अच्छी हो, साफ हो, जितना ज़्यादा आपका गहरा पानी होगा उतना ज़्यादा साफ होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने क्या बोला कि 2 हैंडपंप्स को उनको डीपेंड करना है। ठीक है, डीप करना है, गहरा बनाना है, और 1 हैंडपंप को क्लीन करना है। ठीक है, ये उनका हरदास ग्राम पंचायत का एक तरीके से एग्जाम्पल है, जिसमें उन्होंने मीटिंग में ये डिस्कस किया था। ठीक है, फिर जैसा उन्होंने डिस्कस किया, सरपंच ने क्या बोला, फिर द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ हेड पंप्स, दिस कुड बी यूज फॉर कंप्लीटिंग द वर्क। अब इसके लिए आपको पैसा तो चाहिए, मनी तो चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया, मेंटेनेंस का पैसा जो आता है ना, जो फंड्स आते हैं मेंटेनेंस के, उस पैसे को इसमें लगा दिया। ठीक है, ताकि वो लोग हैंडपम्प्स वगैरह को एक तरीके से मेंटेन कर पाए, हैंडपम्प्स को सही कर पाए। ठीक है, और ये मैंने आपको क्या बताया था, ग्राम पंचायत का काम मेंटेनेंस का होता है कि नहीं, तो मेंटेनेंस का फंड्स भी इनके पास आ रहा था, ग्राम पंचायत वालों के पास। ठीक है, the members then went on to discuss the options for a long term solution. They were sure that the gram sabha members would ask questions to the next meeting. हाँ, मतलब उन लोग को ये पता था कि अब क्या आता ना, कि ग्राम सभा इनके ऊपर एकदम नज़र टाइप चीज़ बोलते हैं ना, नज़र रखते हैं या फिर सुपरवाइज करते हैं कि सही काम कर रहे कि नहीं, या क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सब ये ग्राम सभा वाले मेंबर्स ग्राम पंचायत वाले लोगों के साथ कर सकते हैं। अब एक और चलो एक डाउट तुम लोग का एक और क्लियर कर दूं कि 18 अबव लोग ग्राम पंचायत में भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो चाहे तो 18 अबव लोग होते भी है इसमें। ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत में 18 के नीचे वाले लोग भी आ सकते हैं, जैसे आप 17 के हो, 16 के हो, है ना, ऐसा नहीं कि बच्चा ही जाके बैठ जाएगा ग्राम पंचायत में, बड़े लोग बैठेंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि 18 के अबव ही बैठेंगे। समझ में आया? और 18 के अबव वाले लोग भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे सिर्फ 18 अबव है। ठीक है, तो फिर इसलिए ये लोग एडल्ट हैं, इसलिए इनके ऊपर सुपरवाइज करते रहते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं मीटिंग में, ये काम किया, ये वाला पैसा आ गया, ये सब का आ गया, ये सब ऐसे में। ठीक है, अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। ठीक है, तो ये आपका पूरा एग्जाम्पल था, उन्होंने सब डिस्कशन किया और इस हैंडपम्प वाले मुद्दे को, ठीक है, गदर टू बोलो, हैंडपम्प उखाड़ा नहीं, हैंडपम्प को गहरा बनाया। ठीक है, फिर आपका 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। अभी हम लोगों ने ग्राम सभा देगा, ग्राम पंचायत देगा, अब हम लोग 3 लेवल्स ऑफ पंचायत देखें। अब फेडरल गवर्नमेंट में देखो आप लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, हम लोगों ने देखा 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कौन से? सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, लेजिस्लेचर जुडिशरी की नहीं कर रहा। क्या तेज बोलो, कोई बात नहीं, स्टेट ही आता है, डिस्ट्रिक्ट का कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या होता है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आपके फेडरल में है। जैसे सेंट्रल का कंट्री संभालता है, स्टेट गवर्नमेंट आपका स्टेट्स को संभालता है, लोकल गवर्नमेंट आपका गांव वगैरह या सिटीज़ को संभालता है। ठीक है, वैसे ही आपका तो पंचायत में भी 3 लेवल्स है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पंचायत लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका वो वाला पंचायत नहीं जो आपके पड़ोसी करते हैं। ठीक है, ये अलग पंचायत है जो आपका मीटिंग्स वगैरह असेंबली होती है। ठीक है,
फिर आपका क्या है पंचायत में, आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हारदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। हाँ मतलब अब अपने हरदास में कैसे, हरदास ग्राम पंचायत में कैसे देखा कि उसमें लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं थे। अगर उनको हैंडपंप का काम करना है तो खुद से कर रहे थे, वो ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट में से मदद मांग रहे, है कि नहीं। इसलिए आप अगर ग्राम पंचायत में या कोई भी पंचायत में जाते हो तो आप अपना खुद का एक गवर्नमेंट में जा रहे हो, ठीक है, जो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आपको किसी मदद की जरूरत नहीं है। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर आप रूरल एरियाज यानी जैसे गांव वगैरह है, ठीक है, या फिर कस्बा है, गांव है, जो भी है, ये सब रूरल एरियाज में आता है, ठीक है। और जो आपके शहर है और बड़े बड़े शहर जो है जैसे मुंबई वगैरह, ये सब आपका किस में आता है, अर्बन एरियाज में आता है, ठीक है। तो अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो आपका जो पंचायत होता है, ठीक है, वो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से बोल लो, ठीक है। जो आपका पहला लेवल होता है वो आपका पंचायत ही होता है, ग्राम पंचायत। ने क्या देखा था, पहला अपना वही ग्राम पंचायत आपका पहला लेवल है, ठीक है, गेम का लेवल नहीं, पहला लेवल यानी पहला एक तरीके का टाइप, ठीक है, लेवल यानी टाइप समझ लो, ठीक है। जो हम लोग लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, यानी हम लोग एक तरीके से उसका जो संभालने का एरिया है या फिर जो जितना उनकी पावर है उसको इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे कि आपका स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल में, यानी स्टेट पे पहले संभाल लेते फिर कंट्री में संभाल ले, वैसे इनका धीरे धीरे एरिया ऑफ मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, ये समझ लो ऐसे, ठीक है। दूसरा लेवल है आपका पंचायत समिति, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपका पंचायत समिति, यहाँ पे लाइन बना ले तो कंफ्यूज ना होना। और तीसरा लेवल है आपका जिला परिषद, और जिला परिषद आपका इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो अब क्या है कि आपका आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। वन इज ब्लॉक लेवल, आप इसको ब्लॉक लेवल, ठीक है, या फिर एक जाना परिषद ऐसा भी बोला जाता है, फिर जनपद पंचायत भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग नाम है। मेनली आपका नाम पंचायत समिति होता है, ठीक है। पंचायत समिति है मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, यानी पंचायत समिति इससे ज़्यादा बड़ा है तो पंचायत समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत और आ जाते हैं, समझ में आया। फिर आपका आता है क्या, जिला परिषद। अबव पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। देखो आप पूछ रहे थे ना डिस्ट्रिक्ट को कौन संभालता है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है मेनली, ठीक है, ये आपका मेनली इसको डिस्ट्रिक्ट परिषद भी इसलिए कहा जाता है, समझ में आया, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट को संभालता है। फिर आपका अब कौन कौन से काम को ये संभालता है, जिला परिषद और पंचायती समिति। अब ग्राम पंचायत का तो हमने देख लिया कौन कौन से काम संभालता है, अब ये दोनों कौन से काम संभालते हैं वो देखते हैं। पहला आपका है जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। यानी कि आपका ये क्या होता है, डेवलपमेंटल प्लान्स बनाते हैं, ऐसे नहीं रोड वगैरह नहीं, रेलवेज हो गया, ठीक है, मतलब बड़े डेवलपमेंटल प्लान जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम आते हैं, ठीक है। कौन से प्लान्स, जैसे रेलवे, मतलब आपका डेवलपमेंटल प्लान्स, वो समझ जाओ कैसे कैसे प्लान्स है, ठीक है, डेवलपमेंटल प्लान्स ये आपका वर्क है। फिर आपका विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। यानी आपका पंचायत समिति क्या करता है, ये जो आपका जैसे हम लोग ने हरदास ग्राम पंचायत में क्या देखा था कि वहाँ पे हम लोग वो कोई मेंटेनेंस के फंड्स की बात कर रहे थे, मेंटेनेंस के मनी की, वो सब मेंटेनेंस का मनी कहाँ से आता है, जैसे हैंडपंप के लिए जो उनको हैंडपंप को और डीप करने के लिए मनी कहाँ से आया, वो पंचायत समिति सब डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देता है, ठीक है। किस पे ध्यान देता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल अदर पंचायत यानी मैंने आपको क्या बोला, पंचायत समिति में ही बहुत सारे ग्राम पंचायत आ जाते हैं, उन सब ग्राम पंचायत का फंड्स वगैरह ये संभालता, ठीक है। और अगर आपका ये कोई डेवलपमेंटल प्लान्स अगर सोच रहा है जैसे रेलवे बनाना, तो रेलवे में नहीं लगेगा, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका पंचायत समिति ही संभालता, ठीक है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। यानी अगर आपका समझो कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह या कोई स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके लॉज आपका पंचायत के हिसाब से बांटे जाते हैं,
आपके पंचायत एक तरीके से ये समझ लो आपका जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स आते हैं वो आपके पंचायत में ही आते हैं, ठीक है, जो आपके लॉज वगैरह भी बनाते हैं। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। यानी पंचायत और आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत सबका आइडिया है क्या, ये क्यों बनाया गया, ताकि लोग जो छोटे छोटे गांव में भी है या फिर रूरल एरियाज में भी है वो सब लोग अपनी आवाज़ गवर्नमेंट के लिए उठा सके, ठीक है, चाहे वो कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे पे हो, डेवलपमेंटल के मुद्दे पे हो, अपने में कोई प्रॉब्लम चल रही हो उसको डिस्कस करना, तो खुद में ही एक तरीके से एक पंचायत बना के या फिर कोई एक ग्राम सभा बना के डिस्कस कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक क्विक रिवीजन ले लेते जल्दी से। ये सबसे पहले हमने क्या देखा, पंचायती राज क्या होता है, एक असेंबली, ठीक है, जो एक मीटिंग वगैरह होती है या फिर कोई भी ऐसे डिस्कसिंग वो होती है, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट होती है, छोटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हमने देखा ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा आपका क्या होता है, एक तरीके की वही मीटिंग है, एक ऐसा पंचायत जिसमें एडल्ट्स बैठते हैं, मीटिंग ऐसी जिसमें एडल्ट्स बैठते हैं जो 18 अबव रहते हैं, ठीक है, जिसके हेड को सरपंच कहा जाता है और इनके मेंबर्स को पंच कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा सेक्रेटरी का क्या काम होता है, सेक्रेटरी का काम इन सब के प्रोसीडिंग्स को संभालना होता है, ठीक है। फिर हमने देखा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में आपके 18 अबव भी बैठ सकते हैं, 18 के छोटे भी बैठ सकते हैं, ठीक है, जो जिसमें आपकी रेगुलर मीटिंग होती है। और ये आपके मेनली डेवलपमेंट पे बात करते हैं, किसी कैसे डेवलपमेंट, आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है वैसे, और उनको मेंटेन करने का भी काम कौन करता है, आपका ग्राम पंचायत करता है। फिर ग्राम पंचायत टैक्स भी कलेक्ट करता है, ग्राम पंचायत गवर्नमेंट स्कीम्स भी लॉन्च करता है जो आपके बेरोजगारी को खत्म करता है और रोजगार यानी जॉब्स को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कमेटी आपकी ऐसी कमेटी होती है, एक एग्जाम्पल है कमेटी का जिसमें आपके ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत के दोनों तरीके के लोग आते हैं, ठीक है। फिर ये आपके ऐसे बहुत सारी कमेटीज हो सकती है। फिर पंचायत के हमने 3 लेवल्स पढ़े, ग्राम पंचायत जो आप पहले ही पढ़ चुके थे, पंचायत समिति जो कि मेनली डिस्ट्रीब्यूशन, आपका मनी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हैंडल करते हैं, और जिला परिषद जो कि आपके डेवलपमेंटल प्लान्स को हैंडल करते हैं, जो कि एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। समझ में आया? यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स और चैप्टर ख़त्म होता है। तो जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े या फिर जो भी चीज़ पढ़ी, आई होप आपको समझ में आई होगी। और फिर ऐसी आप प्यार बनाए रखिए, और जैसे भी आपको जो भी डाउट है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा। तो स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग एंड गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।